नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी के संविधान संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके एसएसजीडी के अलावा यानी एसएसजीडी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ आपको संपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके संविधान सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और एग्जाम सबसे अधिक पूछा गया है, वो है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। नई दिल्ली के अंदर ये आपकी पहली बैठक हुई थी और ऐसे अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा, जो की हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बनता है कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 दिसंबर को आपकी सेकंड बैठक हुई थी। 12 दिसंबर को सेकंड बैठक आपको 1946 के अंदर 12 दिसंबर 1946 को आपकी सेकंड बैठक हुई थी, जिसके अंदर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है स्थायी, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन जो सबसे अधिक पूछा गया एग्जाम के अंदर वो है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो अधिनियम आपके 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अध्यादेश नियमित करने की शक्ति राष्ट्रपति को, अध्यादेश नियमित करने की शक्ति राष्ट्रपति को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान सभा का यानी संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण किया था। इसके समिति का नाम था प्रारूप समिति या प्रारूप सभा, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है। आर्टिकल 50A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है। और भारतीय संविधान संशोधन 42 किससे संबंधित है? यानी संविधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भारतीय संविधान संशोधन 42, जो कि 1976 के में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत वर्णित है। 29 में कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 जो जिसका उल्लेख आपके मौलिक कर्तव्यों में आता है, सॉरी मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से। उपाधियों के अंत से 14 से 18 के बीच आप समानता का अधिकार के बारे में वर्णन है। उन्हीं में आपका अनुच्छेद 18 आता है, उपाधियों का अंत। जो कि किसी भी उपाधि मिलती है उनका अंत सिर्फ सेना क्षेत्र एवं दी गई उपाधियों को छोड़कर, जो कि राष्ट्र क्षेत्र में दी गई उपाधियां। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? प्राणी दैविक स्वतंत्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राणी दैविक स्वतंत्रता से संबंधित है भारतीय संविधान अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग लगा के। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। कौन लगा सकती है? संसद। अगला क्वेश्चन कौन है? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? सर बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और सर बर्निगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम था क्या था? सर बर्निगल नरसिंह राव था। सर बी.एन. राव का पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी से आप कहीं भी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में सम्मिलित एकल नागरिकता प्रदान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण है वो इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो आप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देश का नेशनल ध्वज के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1924 के अंदर।
स्वराज पार्टी द्वारा। स्वराज पार्टी द्वारा 1924 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। 1924 के अंदर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था आपको बताना है, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था और गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसकी, बेलगांव अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 15 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य। सबसे इंपोर्टेंट थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, और आजादी के बाद इस सदस्यों की संख्या हो गई थी 299। आजादी से पहले थी 389 और आजादी के बाद 299। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस वीडियो का रहने वाला है कि संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, जेवी मालवंकर। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा का भाग 2 संबंधित है, नागरिकता एंड सिटीजनशिप से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच इनका उल्लेख है, किसका, नागरिकता का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में राज्यों का उल्लेख किस संविधान के भाग में, भारतीय संविधान सभा में राज्यों का उल्लेख किस भाग के अंदर है, भाग 6 के अंदर। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच राज्यों का उल्लेख है भाग 6 के अंदर। भाग 5 के अंदर संख्या है, भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और भाग 3 के अंदर भारत के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, सॉरी मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, यह तो हो गया ना, हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, गैलिवन आंगस्टन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व तथा भारत के मूल अधिकार भारत के संविधान की आत्मा है। ये तो आपका कथन कहा था गैलिवन आंगस्टीन ने। अगला क्वेश्चन आपका स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे, अनुच्छेद 40 का संबंध आपका ग्राम पंचायतों के गठन से, ग्राम पंचायतों के गठन से। और ग्राम पंचायत का उल्लेख कहां पर, आपके 11वीं अनुसूची के अंदर, और यह आती है आपका राज्य क्षेत्र के अंदर। राज्य क्षेत्र के अंदर कौन आता है, सभी आपकी ग्राम पंचायतें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, अनुच्छेद 44 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक आपका यह क्वेश्चन बनने वाला है अनुच्छेदों से। यानी आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 44 से, समान नागरिक सिविल संहिता। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, किसकी जानकारी आर्टिकल 50 में मिलती है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की जानकारी में आर्टिकल 50 से देता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, आर्टिकल 58 के तहत किया गया राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और ये इसका उल्लेख आपके आर्टिकल 64 से लेकर 89 के बीच किया गया है। आर्टिकल 64 से यानी 64 से 89 के बीच किसका बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और कुल कितनी अनुसूचियां थी, भारतीय संविधान के मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से थे। तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में क्या मूल रूप से मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे, उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में भाषा की बात की गई है, तो भाषाओं की बात अनुसूची 8 के अंदर की गई है। 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में, मूल रूप से सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर किया गया था, बाकी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था, जो कि आप इस प्रकार थे 61वां संविधान संशोधन, सॉरी 21वां और 71वां और 92वां संविधान संशोधन, आखिर भाषाओं 8 भाषाओं को फिर भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था, 21वां 71वां और 92वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची में उल्लेख है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित। 52वें संविधान संशोधन 1985-33 का भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 52वें संविधान संशोधन 1985। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उल्लेख है दल बदल से संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा का कहलाता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना।
प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल रूप से आत्मा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्य किस समिति के तहत, जिन्होंने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर शामिल करने में सबसे बड़ा योगदान रहा था आपका सरदार सरोज सिंह समिति। इन्होंने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर शामिल करने के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 66 संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। ये इनका उल्लेख आपके रूस के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है और संशोधन संबंधित है 42वां संशोधन इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। ये आपको क्रम याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति आपका उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की आहूत करने की प्रक्रिया बताई गई है जो कि राष्ट्रपति आहूत करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था जो कि 1942 के अंदर भारत आया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 148 का संबंध किससे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध किससे। आर्टिकल 148 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। तो आपको बस कमेंट करके बताना है कि इसके 3 सदस्य कौन कौन थे। इन 3 सदस्यों का आपका नाम बताना है। एक तो आपका क्रिप्स था, एक एटली था और एक का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से लिया गया क्या राज्य नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 के अंदर इनका उल्लेख किया गया था आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया। फ्रांस से लिया गया आपका ये कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस देश के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। 33 संविधान संशोधन 1993 द्वारा। पंचायती राज इसके अंदर उल्लेख है। 29 विशेष के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार आपको संसद के पास ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भाग 1 में उल्लेखित है संघ और उसका राज्य स्तर अनुच्छेद 104 के बीच। अनुच्छेद 104 के बीच क्या उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसके अंदर उल्लेख है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 112 का में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 112 में क्या उल्लेखित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष है तो राष्ट्रपति द्वारा बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। इसका उल्लेख आप किसके अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 124 में क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 124 के उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधि यानी कानूनी अधिकार बनाया गया। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत। अनुच्छेद 31 से लेकर अनुच्छेद 19(1) में इनका उल्लेख है। पहले उल्लेख था जहां से हटाकर इन्हें अनुच्छेद 301 के अंदर इनका फिर उल्लेख किया गया। कौन सा संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार से हटाकर 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 के तहत आर्टिकल 31 एवं आर्टिकल 19 यानी 19A के तहत से हटाकर इन्हें 300A के अंदर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 19A। बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किसी के तहत है। अनुच्छेद 19A। पहले साल हुआ करते थे फिर 6 हो गए। इस अनुच्छेद को हटाने के बाद संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 2002 का सुधार संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां सुधार संशोधन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 50 क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन आपका बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर अधिनियम आपका 1976 के अंदर इसका पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर अधिनियम का उल्लेख किस संबंधित है? आर्टिकल 23 संबंधित है। मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिबंध आर्टिकल 23 के तहत इसका उल्लेख है। और ये कब पारित हुआ था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है आपका, उससे पहले अगर तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और अगला क्वेश्चन है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 के थे। अगला क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किससे संविधान का हृदय या आत्मा का है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। 5 प्रकार के संविधान सर्वोच्च न्यायालय को इसी के तहत आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्मल संजीव रेड्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस ए हिदायतुल्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 59 है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22। अनुसूची 8 के अंदर इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार के न्यायों का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? 26 अप्रैल 1976 के 26 अप्रैल 1976 को सिक्किम को राज्य का दर्जा आपको मिला था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहते हैं? संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहते हैं? भाग 3 को, जिनके अंदर उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच क्या उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकारों के तहत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अंत का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकता है। ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 19D के तहत। अगला क्वेश्चन है रवि हिंदू होते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह स्वतंत्रता रवि को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 25 के तहत। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान से रिलेटेड सबसे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके संविधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो लाइक या पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिखिए। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार के समादेश यानी रिट निकाल सकती है किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। आपका अगला क्वेश्चन 68 नंबर है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसने कहा कि राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? क्या किसान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के लिए आप राज्य को बाधित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उन्हें बाधित नहीं कर सकते। पर मौलिक कर्तव्यों अगर आपका मौलिक कर्तव्य बंधन हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। पर राज्य नीति निर्देशक तत्व आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति के अंदर। अनुच्छेद 53। यहाँ सभी आप राष्ट्रपति क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होने वाले हैं कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो आपको राष्ट्रपति जितने क्वेश्चन संबंधित होते हैं वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल होगा किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 54 के तहत। एक व्यक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? जितनी बार वह चाहे जीते, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति, इसकी कोई सीमा नहीं है कि तो कितनी बार चुना जाए, जितनी बार चुनाव में खड़ा हो, जितनी बार जीते वो राष्ट्रपति बन सकता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के तहत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसके समूह शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समूह। अगला क्वेश्चन है, संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123, 6 माह तक अनुच्छेद आपका अध्यादेश रह सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 यानी 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किस भाग में, भाग 18 के तहत, अनुच्छेद 350 से 360 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 360 के तहत कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आपातकाल लागू करता है। आर्टिकल 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत किससे परामर्श लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से। उच्चतम न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेता है। किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 143। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, सभी को एक क्वेश्चन पता होगा, और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका से। संविधान में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 65 यानी अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 260 और वर्तमान कितनी है 245। और इसका उल्लेख आपके आर्टिकल 80 के तहत है। आर्टिकल 80 के तहत। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य में। यूपी, उत्तर प्रदेश के में कितनी 31 यानी सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। अब अगला क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार प्राप्त है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है। तो आपको अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। आप अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम समय से पहले लोकसभा भंग हुई थी। सर्वप्रथम समय से पहले लोकसभा कब भंग हुई थी 1970 में। अब तक ये 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है समय से पहले। सबसे पहले 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मालवणकर। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवणकर। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच। आपका इस वीडियो आखिरी क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। और आज तक भारतीय संविधान यानी भारत में अब तक जितने चुनाव है और अब तक भारत में कुल कितने उपराष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि उप प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अंदर इस पद का उल्लेख नहीं है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए थे आपके वल्लभ भाई पटेल। आपको पता नहीं आप तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री अपने पद को ग्रहण कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो लाइक आए पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।